नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रवि शेट्टी IQ जीके पर। आज मैं आपके लिए 1000 जनरल साइंस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा था उसका पार्ट 7 वीडियो लेकर आया हूं। मैं आपको हर पार्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल साइंस के क्वेश्चन करवा रहा हूं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो और इसके सभी पार्ट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस तत्व का गलनांक और कवंतनांक सबसे उच्च होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, टंगस्टन। टंगस्टन फ्रेंड्स एक तरह का मेटल है, या बोल सकते हो टंगस्टन एक तरह का धातु है। इसका जो गलनांक होता है और कवंतनांक होता है सबसे ज़्यादा होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है, जो गलनांक होता है इसे हम मेल्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। और कवंतनांक को हम बॉइलिंग पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो टंगस्टन होता है इसका गलनांक और कवंतनांक सबसे ज़्यादा होता है। और फ्रेंड्स आपसे ना एग्जाम में ये जो टंगस्टन है इसका आपसे सिंबल पूछा जाता है। फ्रेंड्स कई बार एग्जाम में पूछा गया है। टंगस्टन का सिंबल होता है W, ये आपने याद रखना है। इसका अगर परमाणु क्रमांक पूछा जाए, परमाणु क्रमांक होता है 74, ये भी आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स आपसे ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बल्ब होता है, जो विद्युत बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, उसका जो फ्रेंड्स फिलामेंट होता है यानी तंतु जो होता है वो किसका बना होता है? तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा वो जो तंतु होता है ना फ्रेंड्स वो टंगस्टन का बना होता है। इसलिए बना होता है क्योंकि इसका गलनांक सबसे ज़्यादा होता है। यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बल्ब में हम इसका प्रयोग करते हैं टंगस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जब किसी वस्तु को पानी के अंदर आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोया जाता है तो उस वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। हिंदी में हम बोलते हैं उत्प्लावन बल और इंग्लिश में हम बोलते हैं बायोन्सी फोर्स। दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, उत्प्लावन बल को ही इंग्लिश में हम बायोन्सी फोर्स बोलते हैं। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन ये था कि जब किसी वस्तु को हम पानी के अंदर, जैसे समझ लो फ्रेंड्स ये पानी है, ठीक है, इसके ऊपर हम कोई वस्तु जब हम डालेंगे, ठीक है, या हमने इसको पूर्ण रूप से अंदर डाला या आधा डाला, जब उसके ऊपर जो फ्रेंड्स ऊपर को जो बल लगेगा ना उसको हम उत्प्लावन बल बोलते हैं या बायोन्सी फोर्स बोलते हैं। ये आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो बायोन्सी फोर्स है या उत्प्लावन बल है ये किस वैज्ञानिक ने दिया था? आपका आंसर होगा आर्किमेडेस। ठीक है, यहाँ पे लेता हूँ आर्किमेडेस, जो वैज्ञानिक थे इन्होंने दिया था। ये आपने याद रखना है। आर्किमेडेस वैज्ञानिक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। संवेग और इंग्लिश में जैसे हम मोमेंटम बोलते हैं, दोनों शब्द आपने याद रखने हैं। द्रव्यमान जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मास, और वेग जिसे कि हम बोलते हैं वेलोसिटी। ठीक है, इसका जो गुणनफल होता है वो संवेग कहलाता है या बोल सकते हैं मोमेंटम कहलाता है। यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, द्रव्यमान को जब आप गुना करोगे वेग से, ये बराबर किसके होगा? संवेग के। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि जो संवेग होता है यानी मोमेंटम होता है उसको हम p से लिखते हैं, यानी p किसके बराबर हो गया? mv। m क्या होता है? द्रव्यमान होता है। v क्या होता है? वेग होता है। ठीक है, और आपसे एग्जाम में ना ये जो मोमेंटम है यानी संवेग है इसकी SI इकाई पूछी जाती है। तो फ्रेंड्स SI इकाई होती है kg, को जब आप गुना करोगे मीटर अपॉन सेकेंड से, ये इकाई आएगी किसकी? मोमेंटम की यानी संवेग की। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 17 का प्रथम तत्व कौन सा है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है ये आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 17 का प्रथम तत्व है। ये आपने याद रखना है। फिर देखो आवर्त सारणी की बात हुई है, इसे हम पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। हमसे ये पूछा गया कि जो पीरियोडिक टेबल है इसमें जो ग्रुप 17 है उसका प्रथम तत्व कौन सा है? मैंने आपको बताया फ्लोरीन। फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ, ये जो फ्लोरीन है इसका जो सिंबल होता है फ्रेंड्स वो F होता है। ठीक है, और ये समूह 17 का प्रथम तत्व होता है। और आपको ये भी याद रखना है फ्रेंड, जो समूह 17 होता है उसमें कुल मिला के 5 तत्व होते हैं। ये 5 तत्व का नाम मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो आता है फ्रेंड्स फ्लोरीन आता है, जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर भी था। ठीक है, फिर आता है क्लोरीन, फिर आता है ब्रोमीन, फिर आता है आयोडीन, फिर आता है एस्टाटीन। ये आपने याद रखना है। और फ्लोरीन का जो फ्रेंड्स परमाणु क्रमांक होता है वो 9 होता है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, ब्रोमीन का जो परमाणु क्रमांक होता है 35 होता है, आयोडीन का परमाणु क्रमांक 53 होता है, और एस्टाटीन का सिंबल होता है 85। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पे सभी के सिंबल लिखे थे। फिर जितनी भी मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप इसके नोट्स बनाते जाओ क्योंकि सब कुछ एग्जाम में पूछा गया है जो मैं आपको एडिशनल बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
हमारा उत्तल दर्पण, जिसे कि हम कन्वेक्स मिरर भी बोलते हैं, कि फोकल लंबाई कैसी होती है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए धनात्मक। धनात्मक को हम बोलते हैं पॉजिटिव, यानी जो उत्तल दर्पण होता है जिसे कि हम कन्वेक्स मिरर भी बोलते हैं, इसकी फोकल लंबाई जो होती है वो पॉजिटिव होती है, यानी प्लस होती है। फ्रेंड्स, आपको ये पता होना चाहिए कि जो दर्पण होते हैं ना, जिसको कि हम मिरर बोलते हैं, ये मेनली दो तरह के होते हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया उत्तल, ठीक है, उत्तल को हम कन्वेक्स भी बोलते हैं। दूसरा होता है फ्रेंड्स अवतल। दूसरा कौन सा होता है? अवतल, जिसे कि हम कनकेव भी बोलते हैं। ये भी आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स, इनकी ना आपको फोटो पता होनी चाहिए कि उत्तल दर्पण कैसा होता है और अवतल दर्पण कैसा होता है। कभी कभी आपको एग्जाम में क्या करेंगे, वो दर्पण की फोटो बना के बता देंगे, पूछेंगे बताओ उत्तल कौन सा है, अवतल कौन सा है, समतल कौन सा है। तो मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको उत्तल दर्पण बता के बताता हूँ। फिर जो उत्तल दर्पण होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। अंदर वाला पार्ट जो होता है फ्रेंड्स, ये पॉलिश्ड होता है इसका, ठीक है। ये मैं आपके सामने बना रहा हूँ उत्तल दर्पण। कौन सा? उत्तल दर्पण, यानी कन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो अवतल दर्पण होता है ये कैसा होता है। अवतल दर्पण फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। इसका जो फ्रेंड्स बाहर वाला पार्ट होता है, ठीक है, ये पॉलिश्ड होता है। ये है हमारा अवतल दर्पण, जिसे कि हम कनकेव मिरर भी बोलते हैं। ये आपने याद रखना है। और अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर का फोकल लंबाई कैसा होता है, आपका आंसर होगा ऋणात्मक होता है, यानी नेगेटिव होता है। और धनात्मक किसका होता है? उत्तल दर्पण का। ये आपने याद रखना है, आप कहीं पर लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। धातुओं में उनकी बाहरी कक्षा में कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी 1 से 4। धातुओं जिसे कि हम मेटल भी बोलते हैं, उनकी बाहरी कक्षा में जो संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 1 से लेके 4 तक होते हैं। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। किस रसायन का प्रयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होता है? सही आंसर है इसका सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग जो होता है ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होता है। सिल्वर क्लोराइड का जो फ्रेंड्स फार्मूला होता है वो AgCl होता है, ठीक है, AgCl। यहाँ पे जो फ्रेंड्स Ag है इसे हम सिल्वर बोलते हैं, यानी चांदी बोलते हैं, और Cl जो है क्लोराइड होता है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे है AgBr, जिसे कि हम सिल्वर ब्रोमाइड बोलते हैं। और मैंने आपको बताया यहाँ पे Ag जो है वो सिल्वर है, यानी चांदी है, Br जो है ब्रोमाइड है। तुम्हारा सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कौन सा तत्व हाथ पर रखने से पिघल जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, गैलियम और सीजियम। ज़्यादातर आपको जो एग्जाम में ना फ्रेंड्स गैलियम दिया होगा, लेकिन कभी कभी एग्जाम में सीजियम भी दिया होता है, तो ये दोनों आंसर सही हैं। गैलियम का जो फ्रेंड्स सिंबल होता है वो Ga होता है, सीजियम का सिंबल जो होता है Cs होता है। ये दोनों तत्व ऐसे होते हैं जिसे फ्रेंड्स आप हाथ पे रखोगे वो पिघल जाएगा। इसका फ्रेंड्स मेन रीज़न क्या होता है कि हमारे जो हाथ होते हैं इसमें थोड़ा सा हीट होता है, और उस हीट की वजह से फ्रेंड्स इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो बहुत ही कम होता है, यानी इनका जो गलनांक होता है बहुत ही कम होता है। इसलिए हम जब इसको अपने हाथ पे रखते हैं फ्रेंड्स ये उसी टाइम पिघल जाता है। ये आपने याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसे कि हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। कभी कभी आपको एग्जाम में ना प्रकाश का परावर्तन भी दे देंगे ऑप्शन में, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। अगर आपके पास ऑप्शन में पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा तो आप प्रकाश का परावर्तन पे टिक करोगे, ठीक है। अगर ज़्यादातर आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही देंगे, जिसे कि हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे बात हुई है पेरिस्कोप की। फ्रेंड्स पेरिस्कोप क्या होता है? बेसिकली एक तरह का वैज्ञानिक यंत्र है। इसका जो फ्रेंड्स बेसिकली जो हम प्रयोग करते हैं जल के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के फ्रेंड्स जो पनडुब्बियां होती हैं जो पानी के अंदर चलती हैं, पनडुब्बियों के में लगा होता है फ्रेंड्स ये पेरिस्कोप। इससे क्या होता है, हम जल के अंदर से बाहर देख सकते हैं। मैं आपको फ्रेंड्स फोटो बना के समझाता हूँ। कुछ जो पेरिस्कोप होता है फ्रेंड्स देखने में कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार का होता है। ये पानी के अंदर होगा ये यंत्र। यहाँ पे फ्रेंड्स एक ना दर्पण लगा होता है, ठीक है, और यहाँ पे भी एक दर्पण लगा होता है। यहाँ से फ्रेंड्स हम क्या होता है, यहाँ पे हम यहाँ से आँख लगा के हम देखते हैं, ठीक है। हमें क्या होता है फ्रेंड्स इस दर्पण के ऊपर ये वाली यहाँ पे कुछ भी जो होगा वो दिख जाएगा, ठीक है। फिर से मैं आपको बना के समझाता हूँ। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे जो पेरिस्कोप होता है देखने में कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है, इस प्रकार का होता है। यहाँ पे हमारी आंखें होती हैं, मतलब जो कि पानी के अंदर है, यानी किसी पनडुब्बी के अंदर है, ठीक है। और यहाँ पे एक दर्पण लगा होता है, यहाँ पे भी दर्पण लगा होता है। यहाँ से फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट जो होता है ना, जो भी हमें देखना है, यहाँ से
इस पे पड़ता है, फिर यहाँ पे हमें दिखाई देता है इस दर्पण के ऊपर। यही मेन काम होता है पेरिस्कोप का, जो कि हम पानी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग करते हैं। और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेरिस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने करी थी। फ्रेंड्स, आपका सही आंसर होगा वो होगा जूल्स, यहाँ पे लिख देता हूँ, जूल्स कारपेंटियर। जूल्स कारपेंटियर जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने पेरिस्कोप की खोज करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, ब्यूटेन होता है। एग्जाम में आना आपसे ना कभी कभी ऑप्शन में प्रोपेन भी दे देंगे, ठीक है, तो दोनों सही होते हैं। एलपीजी जो होता है इसका मुख्य घटक होता है ब्यूटेन, कभी कभी आपको ऑप्शन में ब्यूटेन प्लस प्रोपेन दे देंगे तो वो भी सही होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे ना 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। देखो, सबसे पहले ना मैं आपको बता देता हूँ कि जो ब्यूटेन है इसका ना रासायनिक सूत्र दे देते कभी एग्जाम में कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या होगा। आपको ब्यूटेन नहीं देंगे, आपको रासायनिक सूत्र दे देंगे। फ्रेंड्स, जो ब्यूटेन होता है इसका जो केमिकल फॉर्मूला यानी रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C4H10। ये भी आपने याद रखना है। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, लैक्टिक अम्ल। दही जो होता है इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और फ्रेंड्स, एग्जाम में ना लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला भी कई बार पूछा गया है। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला होता है C3H6O3, ये भी आपने याद रखना है। लैक्टिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C3H6O3, इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 27 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। जब आपके 27 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, सभी क्वेश्चन मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन भी करवा दूंगा, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चंस इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएं और याद भी हो जाएं। और लास्ट में मैंने आपके इन सभी क्वेश्चन का टेस्ट भी रखा है। फ्रेंड्स, मैं आपको इतनी शॉर्टेज देता हूँ कि पूरा वीडियो देखने के बाद एक एक क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पृथ्वी पर शरीर का भार न्यूनतम कहाँ पर होता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा को फ्रेंड्स हम विषुवत रेखा भी बोलते हैं और इक्वेटर भी बोलते हैं। भूमध्य रेखा को हम विषुवत रेखा भी बोलते हैं और इक्वेटर भी बोलते हैं। यहाँ पर जो हमारा शरीर का भार होता है वो सबसे कम होगा या बोल सकते हो न्यूनतम होगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि पृथ्वी पर शरीर का भार अधिकतम कहाँ पर होगा, आपका आंसर होगा ध्रुवों पर होगा। लेकिन यहाँ बात हुई है न्यूनतम की, मैंने आपको बताया भूमध्य रेखा, या बोल सकते हो विषुवत रेखा, या बोल सकते हो इक्वेटर। और फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मैंने आपको बताया कि भूमध्य रेखा पर जो हमारा वजन होता है वो कम हो जाता है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा किस फोर्स यानी किस बल के कारण हमारा वजन जो है भूमध्य रेखा पे कम हो जाता है। आपका आंसर होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल, इसके कारण फिर जो हमारा वजन है भूमध्य रेखा पे कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कोशिका विभाजन को बढ़ावा देने में कौन मदद करता है। फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कई बार। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस जो होता है ये कोशिका विभाजन में बढ़ावा देने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक लेकर जाता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब जो होता है ये अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक लेकर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधे होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी, पानी में। शैवाल जो होते हैं फ्रेंड्स सबसे प्राचीनतम पौधे होते हैं और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये पानी में पाए जाते हैं। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस तत्व को क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, पारा। पारा को फ्रेंड्स हम इंग्लिश में मरकरी भी बोलते हैं, ठीक है, मरकरी भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, ये एक तरह का धातु है और ये किस तरह का धातु है, तरल धातु है। फ्रेंड्स, वैसे फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए धातु जो होते हैं ना ये ठोस होते हैं, तरल नहीं होते हैं, लेकिन एक पारा यानी मरकरी ही एक ऐसा धातु है जो कि तरल होता है। ये आपने याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है, यानी लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि जो क्विक सिल्वर है ये पारा को यानी मरकरी को जाना जाता है। बात यहाँ पे पारा की हुई है। पारा का सिंबल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, पारा का सिंबल होता है Hg, ये आपने याद रखना है। इसका जो फ्रेंड्स परमाणु क्रमांक होता है ये 80 होता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसने खोजा था। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड जो वैज्ञानिक थे इन्होंने परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
धातु का वह गुण जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है उसे क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। हिंदी में बोलते हैं तन्यता, इंग्लिश में बोलते हैं हम डक्टिलिटी। फ्रेंड्स ये धातु का वह गुण होता है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जाता है। यह आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तन्यता, डक्टिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर आपसे एग्जाम में फ्रेंड्स ये पूछा जाए कि धातु का वह गुण जिसके कारण उसे शीट, ठीक है, शीट या चादर में ढाला जा सकता है, ठीक है, लोहे का चादर देखते हो आप फ्रेंड्स, उस प्रॉपर्टी को यानी उस गुण को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स उस गुण को हम बोलते हैं मैलेबिलिटी। यहाँ पे लिख देता हूँ मैलेबिलिटी। और हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में फ्रेंड्स हम बोलते हैं आघात वर्धनीयता। ठीक है, ये मैलेबिलिटी को बोलते हैं, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विद्युत तार बनाने में किस धातु का प्रयोग होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी तांबा। तांबा को हम कॉपर भी बोलते हैं, ठीक, कॉपर भी बोलते हैं। इसका प्रयोग फ्रेंड्स हम विद्युत तार बनाने में करते हैं। फिर जितनी भी घरों में जो बिजली की वायरिंग होती है उसमें तांबे का ही प्रयोग होता है, यानी कॉपर का ही प्रयोग होता है। और आपसे एग्जाम में जो तांबा है फ्रेंड्स इसका सिंबल पूछा जाता है, Cu इसका सिंबल होता है, इसका परमाणु क्रमांक पूछा जाता है 29 होता है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अल्ट्रासोनिक ध्वनि की तरंग जो होती है इसकी जो आवृत्ति होती है फ्रेंड्स वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि स्थान के साथ क्या बदलता रहता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी भार, या फिर हम बोल सकते हैं वजन। फ्रेंड्स जो भी वस्तु होती है ना उसका जो द्रव्यमान होता है वो हर जगह समान रहता है। द्रव्यमान को हम मास भी बोलते हैं, लेकिन जो फ्रेंड्स बदलता है ना वो उसका भार बदलता है, या बोल सकते हैं उसका वजन बदलता है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ फ्रेंड्स, अगर आप पृथ्वी पे हो, ठीक है, पृथ्वी पे हो, अगर आप चंद्रमा के ऊपर जाते हो, आपका जो द्रव्यमान होगा वहाँ पर वो समान रहेगा। आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे कि अगर आपका वजन 60 किलो है यहाँ पे, आपका द्रव्यमान चंद्रमा पे कितना होगा? तो ध्यान रखना चंद्रमा पे भी 60 किलो ही होगा। लेकिन अगर हम बात करें भार की यानी वजन की तो फ्रेंड्स वो कम हो जाता है। वो कितना हो जाता है? 1/6 हो जाता है चंद्रमा के ऊपर। ठीक है, ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स अभी मैंने आपको ऊपर ही क्वेश्चन करवाया था कि जो पृथ्वी पे अगर आपका जो वजन होता है ना वो इक्वेटर पे बहुत ही कम हो जाता है, यानी भूमध्य रेखा पे बहुत ही कम हो जाता है ना, लेकिन वहाँ पे जो आपका द्रव्यमान होगा फ्रेंड्स वो समान रहेगा। कम क्या होगा? सिर्फ वजन होगा या भार होगा। ठीक है, द्रव्यमान हर जगह सेम रहता है, आप कहीं पर भी चले जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकंड किसके बराबर होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी 1 एम्पेयर के बराबर होता है। यहाँ पे मैं आपको लिख के बताता हूँ फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन क्या था, 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकंड किसके बराबर होता है? 1 एम्पेयर के बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमें लिखा हुआ था। अब फ्रेंड्स आपको एक चीज़ ध्यान से समझनी है कि ये जो एम्पेयर होता है ना फ्रेंड्स, ये क्या होता है? विद्युत धारा की इकाई होती है। किसकी इकाई होती है? विद्युत धारा की। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा फ्रेंड्स विद्युत धारा किसके बराबर होता है? विद्युत धारा बराबर होता है आवेश के अपॉन समय के। तो फ्रेंड्स आप ये समझ सकते हो कि आवेश की इकाई क्या होती है? कूलम्ब थी, और समय की इकाई क्या होती है? सेकंड थी। मतलब फ्रेंड्स आप ये देख सकते हो कि ये जो आपने पढ़ा था ना विद्युत धारा बराबर होता है आवेश अपॉन समय, इसी की इकाई के फॉर्म में ही हमें दे रखा था क्वेश्चन। ठीक है, मतलब क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया था। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, गैस स्थिरांक जिसे कि हम कैपिटल आर से लिखते हैं का मान कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी 8.31 जूल K-1 मोल -1। यहाँ पे लिख के बताता हूँ आपको मैं, 8.31 जूल K-1 मोल -1। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है गैस स्थिरांक जिसे कि हम कैपिटल आर से लिखते हैं का मान। ठीक है, ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया क्वेश्चन है कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम हो तो दाब कितना होगा? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए अधिक होगा। किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम होता है तो दाब जो होता है वो अधिक होता है। फ्रेंड्स आपको ना एक फॉर्मूला याद रखना है, जो P होता है ये बराबर होता है F/A के। यहाँ पे P क्या है फ्रेंड्स? P है हमारा प्रेशर जिसे कि हम बोलते हैं दाब। F क्या है यहाँ पे? फोर्स जिसे कि हम बोलते हैं बल। A क्या है फ्रेंड्स? यहाँ पे क्षेत्रफल जिसे कि हम बोलते हैं एरिया। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स आप यहाँ पे कि किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब कितना होगा। फिर देखो फ्रेंड्स यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखना कि जो
P है यानी दाब है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के। ठीक है, अगर हमारा एरिया कम होगा मतलब जो हमारा दाब होगा फ्रेंड्स वो अधिक होगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस वैज्ञानिक ने प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट का आविष्कार किया था? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, निकोल टेस्ला। निकोल टेस्ला वैज्ञानिक जो थे इन्होंने प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट का आविष्कार किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स हमारे घर में जो बिजली आती है ना फ्रेंड्स वो अल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म में आती है यानी प्रत्यावर्ती धारा की फॉर्म में आती है। और फ्रेंड्स का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे घर में जो बिजली आती है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है यानी आवृत्ति कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आवर्त सारणी में एक्टिनॉइड सीरीज में कौन से तत्व होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, रेडियोधर्मी तत्व होते हैं। आवर्त सारणी में जो फ्रेंड्स एक्टिनॉइड सीरीज होता है ना इसमें रेडियोधर्मी तत्व पाए जाते हैं। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, डायरेक्टली एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये, एक दिन में घड़ी की सुइयां एक दूसरे के कितनी बार लंबवत होती है मतलब परपेंडिकुलर होती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, 44 बार। एक दिन में जो घड़ी की सुइयां होती है ना फ्रेंड्स एक दूसरे के 44 बार लंबवत होती है यानी परपेंडिकुलर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, यकृत को प्रभावित करने वाला रोग हेपेटाइटिस बी किससे होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, वायरस से होता है। ठीक है, वायरस को हम विषाणु भी बोलते हैं। वायरस के कारण यानी विषाणु के कारण यकृत को प्रभावित करने वाला रोग हेपेटाइटिस बी होता है। फ्रेंड्स ये अब इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। अब मैं आपको इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट है रिवीजन, मतलब सभी क्वेश्चन मैं आपको अब रिवीजन करवाने वाला हूँ। उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने मुझसे लाइव जुड़ना है तो आप मेरे ब्लॉगिंग चैनल के थ्रू मुझसे जुड़ सकते हो। रवि XYZ ब्लॉग्स है। ठीक है, मेरा करंट अफेयर चैनल है, करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ GK। इसे भी फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं रिवीजन फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, किस तत्व का गलनांक और कंवंथनांक सबसे उच्च होता है? सही आंसर है इसका टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को पानी के अंदर आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाया जाता है तो उस वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? आंसर है उत्प्लावन बल या बायोंसी फोर्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? सही आंसर है संवेग, जिसे कि हम मोमेंटम भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 17 का प्रथम तत्व कौन सा है? सही आंसर है फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण जिसे कि हम कन्वेक्स मिरर भी कहते हैं की फोकल लंबाई कितनी होती है? सही आंसर है धनात्मक। धनात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं में उनकी बाहरी कक्षा में कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं? सही आंसर है 1 से 4। किस रसायन का प्रयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होता है? सही आंसर है AgCl और AgBr। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व हाथ पर रखने से पिघल जाएगा? सही आंसर है गैलियम जिसका सिंबल Ga होता है और सीजियम जिसका सिंबल Cs होता है। फ्रेंड्स के बाद जो मैं आपको सभी क्वेश्चन का टेस्ट लेने वाला हूँ वो टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना, इससे आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, कितने क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं और याद हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सही आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन जिसे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, LPG का मुख्य घटक क्या होता है? सही आंसर है ब्यूटेन। कभी कभी आपको ऑप्शन में ब्यूटेन प्लस प्रोपेन भी दे देंगे। ठीक है, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन भी दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं रिवीजन का, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सही आंसर है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। पृथ्वी पर शरीर का भार न्यूनतम कहाँ पर होता है? सही आंसर है भूमध्य रेखा पर। कोशिका विभाजन को बढ़ावा देने में कौन मदद करता है? सही आंसर है साइटोकाइनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है? सही आंसर है फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधे होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? आंसर है पानी में पाए जाते हैं। किस तत्व को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है? सही आंसर है पारा। परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसने खोजा था? आंसर है रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु का वह गुण जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है उसे क्या कहते हैं? आंसर है उसे तन्यता यानी डक्टिलिटी कहते हैं। तन्यता को ही हम डक्टिलिटी बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विद्युत तार बनाने में किस धातु का प्रयोग होता है? सही आंसर है तांबा का प्रयोग होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? सही आंसर है 20 हर्ट्ज से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि स्थान के साथ क्या बदलता रहता है? आंसर है भार बदलता रहता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान होता है वो हर जगह सेम रहता है, लेकिन उसका जो भार होता है यानी वजन जो होता है वो बदलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कूलम्ब को अपॉन एक सेकंड किसके बराबर होता है? सही आंसर है 1 एम्पेयर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं रिवीजन का। गैस स्थिरांक जिसे कि हम आर से डिनोट करते हैं का मान कितना होता है? सही आंसर है 8.31 जूल K-1 मोल -1। किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब कितना होगा? आंसर है अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट का आविष्कार किया था? आंसर है निकोल टेस्ला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में एक्टिनॉइड सीरीज में कौन से तत्व होते हैं? सही आंसर है रेडियोधर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दिन में घड़ी की सुइयां एक दूसरे के कितने बार लंबवत होती हैं? आंसर है 44 बार। यकृत को प्रभावित करने वाला रोग हेपेटाइटिस बी किससे होता है? आंसर है वायरस से होता है। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 28 क्वेश्चन करवाए डिटेल में, उसके बाद मैंने आपको यही क्वेश्चन रिवीजन भी करवा दिया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। अब फ्रेंड्स, मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं उनका सभी का टेस्ट लेने वाला हूँ, जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी आपने ये भी ज़रूर बताना है। और उससे पहले मैं आपको बता दूँ, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, कोई भी स्पेशल वीडियो चाहिए तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। रवि स्टडी IQ जी के नाम से है। आप मुझसे फेस टू फेस जुड़ सकते हो मेरे ब्लॉगिंग चैनल पे। मेरे ब्लॉग चैनल का नाम है रवि XYZ ब्लॉग्स। इसी फ्रेंड्स आप प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए, ठीक है। इसमें आपको बहुत कुछ मिलने वाला है इस चैनल पे, रवि XYZ ब्लॉग्स, ठीक है। और मेरा करंट अफेयर चैनल है, आप सभी को पता ही होगा, करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ GK। पहले इसका नाम रवि स्टडी IQ GK 2.0 था, लेकिन इसका नाम हमने चेंज कर दिया है, करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ GK है। वेबसाइट पे जाके आप फ्री में कंटेंट पढ़ सकते हो, मतलब कोई भी जो कंटेंट हम पढ़ाते हैं आपको सब कुछ फ्री में आप पढ़ सकते हो बाद में। www.ravistudyIQgk.com है, ठीक है। स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप है 7814339999, इसे भी फ्रेंड्स आप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं टेस्ट के लिए आपको ऑल द बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेस्ट का, किस तत्व का गलनांक और कवंथनांक सबसे उच्च होता है? 4 ऑप्शन हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम टेस्ट का। जब किसी वस्तु को पानी के अंदर आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाया जाता है तो उस वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन हैं आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन हैं आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 17 का प्रथम तत्व कौन सा है? फ्रेंड्स, अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए वीडियो को आप पॉज करके टाइम ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण जिसे कि हम कन्वेक्स मिरर भी बोलते हैं की फोकल लंबाई कैसी होती है? 4 ऑप्शन हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं में उनकी बाहरी कक्षा में कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 ऑप्शन हैं आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं टेस्ट का, किस रसायन का प्रयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होता है? आंसर आपने कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व हाथ पर रखने से पिघल जाता है? 4 ऑप्शन हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेस्ट का, पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? 4 ऑप्शन हैं आपके पास। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। LPG का मुख्य घटक क्या होता है? आंसर आपने कमेंट करके बताना है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पृथ्वी पर शरीर का भार न्यूनतम कहां पर होगा?
कोशिका विभाजन को बढ़ावा देने में कौन मदद करता है? आंसर आपने कमेंट करके बताना है। मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है? आंसर आपने कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधे होते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व को क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है? परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसने खोजा था? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। धातु का वह गुण जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत तार बनाने में किस धातु का प्रयोग होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि स्थान के साथ क्या बदलता रहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन टेस्ट का, 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकंड किसके बराबर होता है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। गैस स्थिरांक जिसे कि हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, मान कितना होता है? आंसर आपने कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब कितना होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप टेस्ट का, किस वैज्ञानिक ने प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट का आविष्कार किया था? आवर्त सारणी में एक्टिनोइड सीरीज में कौन से तत्व होते हैं? आंसर आपने कमेंट करके बताना है। एक दिन में घड़ी की सुइयां एक दूसरे के कितनी बार लंबवत होती हैं? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। आंसर आपने कमेंट करके बताना है। वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है टेस्ट का, यकृत को प्रभावित करने वाला रोग हेपेटाइटिस बी किससे होता है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 28 क्वेश्चन करवाए, उसके बाद 28 क्वेश्चन का रिवीजन भी करवा दिया और 28 क्वेश्चन का टेस्ट भी ले लिया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कम से कम 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिएगा, अपने सभी स्टडी ग्रुप्स में भी शेयर करिएगा। आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो किसी भी कंप्लीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ भी फ्रेंड्स आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया, बिल्कुल नॉन स्टॉप पढ़ाया, एक सेकंड भी मैंने आपका वेस्ट नहीं किया। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी स्पेशल वीडियो चाहिए या किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, रवि स्टडी IQ GK नाम से है। टेलीग्राम, फेसबुक पे भी जुड़ सकते हो, रवि स्टडी IQ GK नाम से है। ठीक है, आप मुझसे लाइव जुड़ सकते हो मेरे ब्लॉगिंग चैनल पे। मेरे ब्लॉगिंग चैनल का नाम है रवि XYZ ब्लॉग्स। फ्रेंड प्लीज़ इसे शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नया चैनल है मेरा करंट अफेयर का भी, करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ GK। फ्रेंड्स, पहले चैनल का नाम था रवि स्टडी IQ GK 2.0, लेकिन इसका नाम हमने बदल दिया है करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ GK। इसे भी आप सब्सक्राइब करिए। डेली सुबह 4 बजे वीडियो आती है, डिटेल वाला PDF दिया जाता है, मतलब अल्टीमेट क्वालिटी का PDF दिया जाता है आपको। फ्रेंड्स, हम आपको कोई भी जो कंटेंट देते हैं उसका जो PDF होता है बिल्कुल आपके लिए फ्री है। अगर आपको बाद में जाके पढ़ना है तो आप मेरे वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हो। मेरे वेबसाइट का नाम है www.ravistudyIQgk.com। ठीक है, ये आप किसी भी ब्राउज़र में जाके आप सर्च करो www.ravistudyIQgk.com। ठीक है, स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप है 781433999999, इसे भी आप ज्वाइन जरूर करिए। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।